हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्स विदिन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईसीयू और एनआईसीयू के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि आईसीयू और एनआईसीयू क्या होता है, या फिर बहुत सारे लोगों को सिर्फ आईसीयू ही पता होता है, उन्हें एनआईसीयू का कोई आइडिया नहीं होता कि एनआईसीयू क्या होता है। और हर हॉस्पिटल में एनआईसीयू अवेलेबल भी नहीं होता है, इसलिए लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है एनआईसीयू के बारे में। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आईसीयू और एनआईसीयू में क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ पीआईसीयू के बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको आईसीयू के बारे में। आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें क्या होता है, जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं, बड़े एडल्ट पेशेंट्स जो होते हैं, सीरियस पेशेंट्स, उनको रखा जाता है। लाइक हार्ट अटैक के पेशेंट्स हो गए, स्ट्रोक के पेशेंट्स हो गए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई, या फिर कोई और सीरियस इश्यूज हो गए, उन सब दिक्कत होते हैं वो आईसीयू में रखे जाते हैं। ओके, तो इसमें जो मशीनें होती हैं, मॉनिटर, वेंटिलेटर और ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं एनआईसीयू के बारे में अगर बात करूँ तो एनआईसीयू का फुल फॉर्म होता है नियोनाटाल इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें जो पेशेंट्स होते हैं प्रीमेच्योर बेबीज़ हो गए, या फिर नॉर्मल बेबीज़ जो पैदा होते हैं लेकिन उन्हें कुछ दिक्कत हो जाती है, तो वो एनआईसीयू में रखे जाते हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो जो तुरंत बर्थ हुआ उसके 28 दिन तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें नियोनाटाल बेबीज़ कहा जाता है, और ये बच्चे एनआईसीयू में रखे जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया एनआईसीयू हमारा। उसके बाद फिर पीआईसीयू के बारे में अगर हम बात करें तो पीआईसीयू का मतलब होता है पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ओके, तो इसमें जो होता है, जो 28 डे के बाद वाले जो पेशेंट होते हैं, उससे आगे उम्र के बच्चे जो होते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये सारे बच्चे पीआईसीयू में रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, डिफरेंस हो गया आईसीयू, एनआईसीयू और पीआईसीयू के बारे में। अब अगर हम बात करें तो एनआईसीयू में जो बच्चे रखे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो हो गए प्रीमेच्योर बेबी, उसके बाद लो बर्थ वेट बेबी, उसके बाद ब्रीदिंग इशू, जिन्हें ब्रीदिंग इश्यूज़ होती हैं वो वाले न्यूबॉर्न्स, उसके बाद इन्फेक्शन जिन्हें हो जाती है वो न्यूबॉर्न्स रखे जाते हैं। अब हम अगर मशीनों के बारे में बात करें कि मशीनें कौन कौन सी अवेलेबल होती हैं आईसीयू और एनआईसीयू में, तो आईसीयू में जो मशीनें अवेलेबल होती हैं वो वेंटिलेटर होता है, ईसीजी मॉनिटर होता है, सिरिंज पंप, डिफिब्रिलेटर मॉनिटर, ये सारी चीज़ें होती हैं। वहीं एनआईसीयू की अगर हम बात करें तो एनआईसीयू में इंक्यूबेटर होता है, रेडिएंट वार्मर होता है, फोटोथेरेपी यूनिट होता है, नियोनाटाल वेंटिलेटर होता है। ये मेजर जो डिफरेंस होता है आईसीयू और एनआईसीयू के बारे में, ये चीज़ें होती हैं, अलग अलग मशीनें होती हैं जो कि अवेलेबल होती हैं दोनों जगह। तो ये हो गया आप लोगों को पता आईसीयू और एनआईसीयू के बारे में, साथ ही साथ पीआईसीयू के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई भी फर्दर इश्यूज़ होते हैं, कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो बाय।